Now question number 4, show that the diagonals of a square are equal. आपको तो पता ही है कि स्क्वायर के सारे डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। और क्या प्रूव करके दिखाना है आपको कि वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पर। तो अगर ये ABCD स्क्वायर है तो आप इसका मतलब अगर आपको सब प्रूव ही करना है, स्क्वायर में जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है सब प्रूव ही करनी है, तो आप यूज किसको करेंगे? अब आपको डायगोनल की प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है तो आप साइड्स और एंगल्स वाली यूज कर सकते हैं। यानी आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? ये यूज कर सकते हैं कि 4 साइड्स इक्वल है। जो चीज आपको गिवन नहीं है, जो प्रूव नहीं करनी, वो आपको गिवन है। मतलब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज आप प्रूव कर रहे हो, ठीक है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। जो नहीं प्रूव करने के लिए दी वो आप गिवन में लोगे। तो यहाँ पर साइड्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं कही, जो प्रूव करने के लिए कही है वो डायगोनल्स की कही है। तो वी कैन यूज दिस ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या यूज कर सकते हैं? ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो एंगल ए बी सी एंड डी ईच इज 90 डिग्री, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है आपको? आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी पहला पार्ट तो प्रूव करना है आपको, ये डायगोनल्स है ये वाले, तो आपको प्रूव करना है ये इक्वल है। सेकंड क्या प्रूव करना है? कि ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आपको प्रूव करना है कि ये पार्ट इक्वल है और ये इक्वल है, मींस AO इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है? थर्ड आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं, मींस ये चारों एंगल को आपको 90 डिग्री करके दिखाना है। मींस AOB, BOC, COD एंड DOA, इन चारों एंगल्स को आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये 90 डिग्री के हैं। तो 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है। तो अगर आपने डायगोनल्स को इक्वल करना है AC और BD, तो आप ट्राइंगल ही डायगोनल वाली लीजिए। तो पहले आप सबसे पहले पार्ट के लिए तो इधर आ जाते हैं, ट्राइंगल लेते हैं हम ABD। जब आपको डायगोनल गिवन है इक्वल या फिर डायगोनल प्रूव करने हैं तो आप डायगोनल वाली ट्राइंगल लीजिए। तो सबसे पहले मैंने ले ली डायगोनल वाली ABD एंड ABC। तो एक साइड तो हो गई कि ये वाली एक साइड इक्वल टू ये वाली साइड, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, और रीजन क्या लिख दोगे? साइड्स ऑफ स्क्वायर। बस सारी इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, वो इतनी ही लाइन से काफी हो गया कि ये स्क्वायर की साइड्स है इसलिए इक्वल लिखी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हो गया AB कॉमन दोनों में। थर्ड एंगल A एंड एंगल B ईच इज 90 डिग्री। तो अब आपने क्या प्रूफ कर दिया? आपने ये साइड ले ली, ये कॉमन ले ली, और ये दोनों 90 डिग्री कर दिया। व्हाट डज इट मीन? आपने यूज किया है SAS। तो SAS रूल से आपकी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्या नाम है इन ट्राइंगल्स के? ABD कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब मैंने आपको लिखना बता दिया तो मैं सीधा लिख रही हूँ BAC, ठीक है। तो CPCT से आ गया BD इज इक्वल टू AC। CPCT से आ गया BD इज इक्वल टू AC CPCT से। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना है कि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब हम डायगोनल बाइसेक्ट करने के लिए हम ये प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल ऐसी ले लेते हैं एक ही साथ दोनों आ जाए। तो मैं अपोजिट ट्राइंगल ले रही हूँ। कौन कौन सी ले रही हूँ? AOB एंड DOC। अच्छा, आप ये वाली दो भी ले सकते हैं, ये दो भी ले सकते हैं, ये दो भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? ये दोनों साइड्स इक्वल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC, और रीजन क्या लिख सकते हैं? साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दो साइड्स आपकी इक्वल हो गई।
एक पेयर मिल गया आपको। दूसरा पेयर, ये कौन से एंगल है, जेड बन रहा है, ये लाइंस पैरेलल है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। याद हो आपको प्रॉपर्टीज में मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस सभी पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल लाइंस है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आई कैन राइट इट एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आई एम नॉट राइटिंग द नेम विद द वर्टेक्स, ठीक है। तो इजी रहेगा, 1 इक्वल टू 2 वर्टिकली लिख रही हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Now similarly this 3 is equal to 4, again Z. These lines are parallel. 3 is equal to 4, alternate interior angles. अब आपका ये एंगल इक्वल हुआ, ये हुआ और ये साइड यूज की, तो दिस इज ASA। तो ASA से ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, AOB कॉन्ग्रुएंट टू A एंगल C के इक्वल है, तो मैं यहाँ C लिखूंगी, COD। तो यहां से आपका क्या आ गया, CPCT से AO इज इक्वल टू CO, CPCT से आपका क्या आ गया, AO इक्वल टू CO एंड BO सेकेंड थर्ड पोजीशन पे OB इक्वल टू OD, ठीक है। ये CPCT से दोनों आ गए, तो आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब रह गया थर्ड कि आपने ये प्रूव करना है कि ये सारे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट। तो 90 पे बाइसेक्ट करने के लिए आप एडजेसेंट ट्राइंगल लो, क्योंकि लीनियर पेयर यूज होगा है, दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे और फिर 90-90 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप दोनों एडजेसेंट ट्राइंगल्स ले लो। एडजेसेंट ट्राइंगल्स आपने कौन सी ले ली, इन ट्राइंगल, मैं ये इरेज करके यहाँ पर एडजेसेंट लेके दिखा देती हूँ। अब हम ईच एंगल 90 डिग्री कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो स्पेस कम है, यहाँ पे बताती हूँ कौन सी ली हमने, ये एडजेसेंट ट्राइंगल्स ले ली। इन ट्राइंगल कोई भी दो एडजेसेंट ले सकते हैं, AOD एंड DOC ले ली, ये दोनों DO दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट AO इज इक्वल टू CO है, प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट। उसके बाद थर्ड वाला क्या आएगा इसमें, थर्ड वाला आपका आ जाएगा ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है। AD इज इक्वल टू DC, रीजन आ जाएगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको 3 पेयर्स मिल गए। अब हमने क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में हम कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डैश 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 SSS रूल, ठीक है। अब हमने DOC लगाना है, DO कॉमन है, तो जहां DO है यहाँ पे DO ही कर दो। उसके बाद AD इज इक्वल टू CD है, AD इज इक्वल टू, तो AD फर्स्ट थर्ड, तो CD भी यहाँ आएगा ना, C हो गया, और AO इक्वल टू CO हो गया बैलेंस। अब यहां से देखो, इसका एंगल O यानी ये वाला और इसका एंगल O यानी ये वाला, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, CPCT से सेम प्लेस पर पड़ गए और इक्वल भी हैं, और साथ ही साथ ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऑल्सो एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। आई कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ एंगल AOD और ट्वाइस ऑफ एंगल COD। यहां से AOD कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। AOD अगर 90 आ गया तो COD भी क्या आ जाएगा, 90, बिकॉज AOD इज इक्वल टू COD। अब ये दोनों 90 आ गए और वर्टिकली अपोजिट से ये भी सारे 90 हो जाएंगे। तो यहां से क्या इंप्लाई होता है कि हमारा AOD, BOD, COD और DOA ईच 90 डिग्री आ गया। सो थर्ड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डायगोनल वाली ट्राइंगल ली, उससे प्रूव किया कि हमारे डायगोनल्स इक्वल हैं, और फिर हमने ली अपोजिट, उससे प्रूव किया कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं।
फिर ली एडजेसेंट और वहां से प्रूव किया कि ये डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट हो रहे हैं. तो these 4 questions we have done, and next questions of this exercise we will do in next video. Thanks for watching.